अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं तो पिछले 6 महीनों से ये विटामिन डी की कमी का इंजेक्शन पी रही हूँ, लेकिन मेरी जोड़ों की दर्दें ठीक नहीं हुई। बहुत सारे मरीज आके हमारे पास ये सवाल लेके आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो जी इतने अरसे से विटामिन डी की कमी का इंजेक्शन पी रहा हूँ, लेकिन मेरी दर्दें ठीक नहीं हो रही। आइए हम देखते हैं कि भाई इसकी कब तक लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, और इसकी कोई टॉक्सिसिटी भी होती है और इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अगर बात की जाए विटामिन डी की, तो याद रखिए कि बहुत भी कमी हो तो मरीज़ को हम कहते हैं कि ये कभी ले ले, वो 1 महीने बाद ले ले। हमारे मरीज़ ज़ाहिर है वो किसी से सुनता है या उसको कोई बताता है भाई ये तो जी हड्डियों को मजबूत करता है, तो वो बहुत सारे मरीज़ करते हैं जी, वो हर हफ्ते टीका लेना शुरू कर देते हैं, और हर हफ्ते टीका लेते 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 उसको कोई 6 महीने साल गुजर जाते हैं। और जब हमारे पास आता है हम चेक करते हैं तो पता लगा जी विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो गई है, वो ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। तो भाई उसको जितना मर्जी आप इंजेक्शन दे दें, उसको एक हद तक की इम्प्रूवमेंट आती है, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये है कि हर जोड़ का दर्द और हर हड्डी की कमज़ोरी विटामिन डी की कमी की वजह से नहीं होती। उसके अलावा गैंटिया हो सकता है, हड्डियों की कमज़ोरी हो सकती है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, हड्डियाँ घस सकती हैं, कोई यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, कोई और मसला हो सकता है। तो हर हड्डी की कमज़ोरी के अंदर आपने विटामिन डी नहीं लेना, अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं, उसके एक डोज के हिसाब से लें और उस तरह नहीं लेना। और बहुत भी कमी हो तो हम उसको मरीज़ को कहते हैं भाई ये कभी ले ले, 1 महीने बाद ले ले। और उसके जो मेंटेनेंस डोज उसकी डोज़ है वो यूजली 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक होती है। तो इसकी एक ख़ास हद तक ही लेना चाहिए, एक हद से ज़्यादा ये बजाय कि बेहतर होने के ये उल्टा ख़तरनाक हो सकता है। आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।